26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। जी हाँ, ये वो तारीख है जिस पर हर भारतीय को अभिमान है, हर भारतीय को गर्व है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है और इसका मूल कारण है भारतीय संविधान का लागू होना। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं और उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरा संविधान लिखा किसने था? उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। जी हां, यह संविधान लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने और इसके लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था। लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त यह थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम लिखा जाना चाहिए और संविधान के आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का नाम लिखा जाना चाहिए, जिसे मंजूर भी कर लिया गया और बाद में संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान की सोच आने से लेकर, उसके ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर उसके लागू करने तक कई रोचक तथ्य भी हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो यह बुरा साबित होगा। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो यह अच्छा साबित होगा। ये शब्द थे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के। हर देश का एक लिखित संविधान होता है जो उसके मार्गदर्शक आदर्शों और शासन प्रणालियों का सारांश प्रस्तुत करता है। हमारे देश के लिए यह भारत का संविधान है जो हमारी भूमि की नींव रखता है। इसके अलावा ये न केवल देश की विविधता और विविध संस्कृतियों को मजबूती से जोड़ता है, बल्कि यह कई सरकारी एजेंसियों के बीच एक कुशल संतुलन बनाए रखते हुए नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मजबूत और संरक्षित भी करता है। भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान की पुष्टि की गई और 26 नवंबर 1950 को यह लागू हुआ। आइए इस खास अवसर पर भारतीय संविधान के बारे में कुछ रोचक लेकिन कम ज्ञात तथ्यों पर नजर डालते हैं। 1934 में भारतीय क्रांतिकारी और कट्टरपंथी कार्यकर्ता M.N. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। एक साल बाद भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र के रूप में जाने जाने वाले ब्रिटिश प्रस्ताव को खारिज करने वाले प्रस्ताव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक मांग बना दिया। इस प्रस्ताव को बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान ना तो लिखा गया और ना ही छपा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से इटैलिक शैली में लिखा है, जिन्होंने इसे देहरादून में खुद ही प्रकाशित भी किया। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखे गए भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ और प्रस्तावना पृष्ठ को शांति निकेतन के चित्रकारों द्वारा अलंकृत किया गया है, जिनमें बिहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। सटीक रूप से कहा जाए तो भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूप को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसे लागू करने में तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले मसौदे में 2000 से अधिक संशोधन, जबकि मूल मसौदे में कुल 2475 संशोधन किए गए। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान को स्वीकार किया और उस पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, जो 25 भागों, 12 अनुसूचियों और 5 परिशिष्टों में विभाजित हैं। भारतीय संविधान को अक्सर उधारों का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कई प्रावधान अन्य देशों के संविधानों से अपने विचार या भाषा लेते हैं। इसे भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर लिखा गया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान होने के लिए भी प्रसिद्ध है। 1,17,369 शब्दों वाला यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। 26 जनवरी 1950 को अशोक का सिंह चिन्ह देश का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया।
4 एशियाई सिंह शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको यह भी जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कब और कैसे हुई, साथ ही प्रथम और अंतिम हस्ताक्षर संविधान पर किसने किए थे। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना में बदल गया। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इसने संविधान के मूल सिद्धांतों को रेखांकित किया। भारतीय संविधान पर सबसे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए थे। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता फिरोज गांधी थे, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को इस दस्तावेज का हृदय और आत्मा कहा है। यह किसी भी नागरिक को किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में उसे बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार इसका दूसरा नाम है। आपको यह भी बता दें कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया, जो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। इस कानून को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में कई संशोधन किए हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार को कम करने की मांग करने वाली धाराएं शामिल की गईं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को रेखांकित किया गया और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकारी की घोषणा है, जिस पर इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1215 में हस्ताक्षर किए थे। यह नागरिकों के लिए न्याय संगत मौलिक अधिकारों की एक बहुत लंबी और व्यापक सूची पर चर्चा करने वाला पहला लेख है। संविधान तैयार करने के बाद संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर ने सटीक रूप से कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना है। इस संविधान दिवस पर आइए हम अपने भारतीय संविधान को समझें, अपनाएं और इसका जश्न मनाएं। गणतंत्र दिवस भारत को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का त्योहार है, जो हमें याद दिलाता है कि हम बराबर हैं और देश के शासन में हमारी भी भागीदारी है। द समर न्यूज के सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।